चलिए ध्यान दीजिए लोग, आज हम लोग को पढ़ना है क्या, हिंदी टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग से पहले लगभग आप लोग इंग्लिश टाइपिंग किए होंगे, तो इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग के दोनों में स्पीड में थोड़ा बहुत अंतर होता है। क्योंकि कहीं भी आप जाते हैं टेस्ट के लिए तो इंग्लिश का जो टाइपिंग स्पीड होता है मिनिमम कम से कम जो 35 होना चाहिए, 35 होना चाहिए, लेकिन हिंदी का कम से कम 30 होना चाहिए, 30 होना चाहिए। आ समझे ना, यानी कि 1 मिनट में आपको कम से कम कितना वर्ड लिखना है, 30 वर्ड लिखना है। और हिंदी टाइपिंग की बात करें तो सिंपली इस टाइम गूगल इनपुट टूल है, आप चाहें तो उससे जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। आ समझे ना, माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है, उससे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन हर एक जगह इसका यूज़ नहीं हो पाता है। अगर आप हर एक जगह जाकर यूज़ करना चाहें गूगल इनपुट टूल का तो ये होने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग सीखेंगे किसके माध्यम से, कृति देव के माध्यम से सीखेंगे। लेकिन इसके बारे में पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम लोग जान लेते हैं। जस्ट सपोज करिए कि अगर जो हमने यहाँ से ओपन कर लिया क्या, विन वर्ड, क्या ओपन कर लिए, अब यहाँ पर हमें हिंदी टाइपिंग करनी है। तो हम चाहें तो यहाँ से लैंग्वेज लेआउट में आने के बाद क्या सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से गूगल इनपुट टूल सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टाइप कर लेंगे। जैसे हमें लिखना है क्या, पडरौना, टाइप हो गया ना। वही चीज़ लिखे, पडरौना इंग्लिश में लिखे हैं, हिंदी में अपने आप क्या आ गया, पडरौना आ गया। आ समझे ना। सपोज कि हमें रमेश लिखना है तो वही लिखेंगे RAMESH रमेश, और स्पेस या इंटर बटन दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, टाइप हो जाएगा। लेकिन इसकी कमी क्या है, पहली कमी ये कि हम हर एक जगह इसको टाइप नहीं कर सकते। दूसरी कमी ये कि अगर हम इसका स्टाइल चेंज करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, बोल्ड इटैलिक उतना तक तो होगा, सेलेक्ट कर लेंगे, बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक करना चाहें तो इटैलिक हो जाएगा, इतना तक होगा। लेकिन इसमें जैसा हम लोग स्टाइल चेंज कर पाते हैं लोग ना, वैसा इसमें स्टाइल चेंज नहीं होगा। क्योंकि आप लोग बैनर में देखे होंगे बहुत सारा स्टाइल उसमें चेंजिंग आता है, आ समझे ना, तो वैसा इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ किसका करेंगे, हाँ एक चीज़ और, आप ओपन कर लीजिए वर्ड पैड। क्या ओपन कर लीजिए, वर्ड पैड। वर्ड पैड पे आपका गूगल इनपुट टूल काम ही नहीं करता है। यहाँ पे लिखना है वही पडरौना, पडरौना यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है ना, लेकिन जैसे स्पेस से एंटर बटन दबाएंगे अपने आप किसमें बन गया, बॉक्स बन गया। यानी कि आप ये लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करेगा। मैक्सिमम जगह ऐसा जो गूगल ट्रांसलेट को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन जो आपको लिखना है वो सॉफ्टवेयर की वही नेचर ही है कि अदर किसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया वो लैंग्वेज को नहीं समझेगा। आ समझे ना। लेकिन हम टाइपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यूज़ करना चाहें तो सबसे पहले यूज़ कर सकते हैं कृति देव। क्या यूज़ कर लेंगे, कृति देव। इतना क्लियर है ना, किसका यूज़ कर लेंगे, कृति देव। कृति देव के बाद से दूसरा हम लोग चाहें तो यूज़ कर सकते हैं क्या, राज फंड करके आता है। किस नाम से आता है, राज फंड। एक आता है क्या, देवनागरी, क्या आता है, देवनागरी फंट आता है। उसके बाद से आप एक और यूज़ कर सकते हैं इसमें क्या, मंगलम। क्या यूज़ कर लेंगे, मंगलम। मंगलम फंड करके आता है, आप चाहें तो इसका भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हाँ, सबका टाइप करने का कोड सेम होता है बट स्टाइल थोड़ा बहुत अलग अलग चेंज हो जाता है सबका। तो फिलहाल हम दो चीज़ कंपेयर करके पढ़ेंगे, किसका किसका, कृति देव फंट और उसके बाद राज फंट। काम करते दौरान यदि आपके कंप्यूटर में कोई फंट नहीं हुआ, ओवरऑल कोई सा भी फंट आपको चाहिए होगा, तो उसके लिए सिंपली आप जाएंगे कहाँ पे, ब्राउज पे जाएंगे। कहाँ पे चले जाएंगे, ब्राउज पे जाएंगे, और ब्राउज पे आने के बाद से आपको सर्च करना, जो फॉन्ट है उसका नाम लिखिए, सामने डाउनलोड लगा दीजिए। जैसे हम बता रहे हैं, आप कृति देव डाउनलोड कर रहे होंगे, आप यहाँ सर्च कर लिए क्या, कृति देव, और आगे फॉन्ट डाउनलोड लिख दिए, इतना लिखे होंगे, इंटर बटन दबा दिए, और पहले पे ही आपको दिखाई देगा डाउनलोड ऑल कृति देव हिंदी फॉन्ट। क्लिक करेंगे तो आपको एक एक ही डाउनलोड करके यहाँ से ऑप्शन दे रहा होगा। लगभग 200-250 होगा, तो उतना डाउनलोड करके इंस्टॉल करने में ज़्यादा समय लग जाएगा ना। तो आपको करना क्या है, यहाँ से एक एक डाउनलोड नहीं करना है, बल्कि जब आप पूरा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे ना, आ रहा पूरा स्क्रॉल करके नीचे ना, तो सबसे लास्ट में जब जाएंगे तो आपको यहीं पे एक बटन दिखाई देगा, डाउनलोड ऑल फॉन्ट करके। अब दिख जा रहा है ना,
एक एक आपको यहाँ से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जब पूरा इंस्टॉल करके नीचे आए तो क्या दिखाई देगा, डाउनलोड ऑल फॉन्ट, यहाँ क्लिक करिए। अब देखिए जैसे क्लिक किया तो एक फॉन्ट डाउनलोड हो गया कृति देव के नाम से ना। अब इसको हमें क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा, शो इन फोल्डर पे आना होगा, और आने के बाद सब ये जिप फॉर्मेट में है, जिप फाइल में है। तो जब भी हम इसको इंस्टॉल करने जाएं तो एक एक ही इंस्टॉल होगा, 2 एक साथ या फिर 3 या 4 एक साथ इंस्टॉल नहीं होगा। हम चाहते हैं एक साथ सबको इंस्टॉल करें, तो पहले हमें राइट क्लिक करना होगा, और राइट क्लिक करके क्या करना होगा, एक्सट्रैक्ट हेयर करना होगा। तो जैसे एक्सट्रैक्ट हेयर करें तो एक फोल्डर बन के आ जाएगा, ऊपर बन के आ गया यहाँ पर ना। अब इसी को हमें क्या कर लेना होगा, ओपन। जब ओपन करें तो सारा फॉन्ट आपको दिखाई देने लगा। बस कंट्रोल ए से आपको क्या कर लेना है, सेलेक्ट, और राइट क्लिक करके आपको यहाँ से क्या कर लेना है, इंस्टॉल या इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र कर लें। जैसे आप लोग यूज़र अकाउंट बनाना पड़े होंगे, अपने नाम से अलग अलग नाम से यूज़र अकाउंट बनाना, तो सबके लिए करना चाहते हैं तो क्या कर लेंगे, ऑल यूज़र कर लेंगे, सबके लिए चला जाएगा। इंस्टॉल करें बस इसी यूज़र अकाउंट पे काम करे, अदर किसी यूज़र अकाउंट पे काम नहीं करेगा। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा ना। कितना फंड है टोटल इसके अंदर, 270। ऐसे ही अगर जो आपको डाउनलोड करना है राज फंड, तो ब्राउज़र पे जाइए, ब्राउज़र पे जाने में क्या सर्च करिए, यहाँ पे राज फंड डाउनलोड। सबका अलग अलग है ना, तो अलग अलग नाम से ही डाउनलोड होगा, अलग अलग डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। यहाँ आने से आपको फर्स्ट लिंक पे क्या करना होगा, क्लिक, और जब क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पे एक बटन दिख जाए, किसके लिए, डाउनलोड के लिए। तो ये एक साथ सभी फंड को डाउनलोड कर लेगा। जैसे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हुआ यहाँ से ना। जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपको कहाँ जाना होगा, शो इन फोल्डर, और शो इन फोल्डर के बाद आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट है, फिर पहले से है आप उसी को रिप्लेस कर दीजिए, यस टू ऑल कर दिए, रिप्लेस हो जाएगा उसी की जगह पे। पहले से था इसमें ना, ओपन करिए और कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, और राइट क्लिक करके आप इसको भी क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। कोई दिक्कत इसमें, लेकिन ये मैसेज दे रहा है कि आप जो फॉन्ट इंस्टॉल कर रहे हैं ऑलरेडी इंस्टॉल है इसके अंदर, रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके यस कर लिए, रिप्लेस हो जाएगा। इसमें कितना फॉन्ट है टोटल, उसमें कितना था, 270 था टोटल, 270। वो फंड का नाम दिया था, अलग अलग फंड का नाम दिया, लेकिन फंड कितना था, 270 था। हो जाएगा ना। अब जैसे दोनों फंड इंस्टॉल हो जा रहा है, कितना दिया, 270 है इसमें, हो जाएगा ना। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये दोनों फंड क्या हो जाए, इंस्टॉल हो जाए। हाँ, इसके लिए लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अलग ये, जैसे आपको क लिखना है ना, तो आपको इसमें के बटन नहीं दबाना होगा, बल्कि डी बटन दबाना होगा। लिखवाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, सब बताएंगे। है वही है, गूगल इनपुट टूल है, जब हमने पहले बता दिया। मैक्सिमम जगह काम नहीं करेगा वो, है ऐसा नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं उसको। आ रहा समझ में ना। जैसे आप के ए लिखेंगे तो क होगा, के डबल ए लिखेंगे तो का हो जाएगा। आ रहा समझ में ना। तो गूगल इनपुट टूल के माध्यम से है, लेकिन हर जगह वो काम नहीं करेगा। उसके लिए आप हिंदी टाइपिंग करना चाहते हैं, मोस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ ना कृति देव का हर एक जगह सबसे ज़्यादातर यूज़ होता है। कृति देव और मंगलम, 2 चीज़ का ज़्यादातर यूज़ होता है। ये वाला हुआ कि नहीं, दोनों एक साथ किया जा रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। चलिए, जब तक ये हो रहा था कुछ फंड तो हो गया होगा ना। कुछ को हम ट्राई करते हैं, चाहे वर्ड पे आ गए और चाहे किस पे आ गए, वर्ड पैड पे आ गए, कहीं भी आना होगा हमें। कौन सा फंड अभी सिलेक्टेड है इसमें, जो भी लिख रहे हैं, किस में लिख रहा है, इंग्लिश में। हमें हिंदी करना है, पहले साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। और कैलिबरी को हटा करके हमें यहाँ पे सर्च करना होगा क्या, अगर जो कृति देव चाहिए तो कृति देव सर्च कर लेंगे, और राज चाहिए तो आप क्या करेंगे, राज सर्च कर लेंगे। आ रहा समझे ना। चलिए, कौन सा फॉन्ट ले लिया जाए हम लोग,
आगे कृतिदेव का सबसे पहला वाला आया है कृतिदेव 0.10 हो जाएगा ना। अब अगर जो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, क लिखना है, तो आप यहाँ से प्रेस करेंगे डी बटन। लेकिन इसमें भी एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, स्मॉल में डी लिखेंगे तो पूरा क बनेगा, और अगर जो कैपिटल में डी लिखेंगे तो आधा क बनेगा। आ रहा समझे ना। यानी कि अगर आप कैश लॉक ऑन करके लिखते हैं तो अपोजिट काम करेगा, बड़ा लेटर लिखना चाहेंगे तो छोटा लिखेगा, छोटा लिखना चाहेंगे तो बड़ा लिखेगा। हो जाएगा ना। तो अभी ध्यान रखिए, हमें क लिखना तो कौन सा बटन दबाएं है, डी बटन दबाएं। कौन सा बटन, अब हमें ख लिखना है तो ख के लिए बड़ा वाला जो ब्रैकेट है उसको ओपन करना होगा। कीबोर्ड में सामने ला दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ आने के बाद अगर हमें क्या लिखना है, क लिखना है। देखिए हम स्मॉल डी बटन प्रेस किए तो क्या आया है, ख लिखना है ना। तो हमें क्या करना हो, ये वाला बड़ा ब्रैकेट आपको दिख रहा है ना, ये प्रेस करना हो तो क्या हुआ है, लेकिन पूरा करना होगा ना। तो बहुत मैक्सिमम वर्ड ऐसा है जो आधा आता है, उसको पूरा करने के लिए आपको के देना होगा। और के का क्या आएगा, किस क्या आएगा, आ का मात्रा आएगा। के से क्या आएगा, आ का मात्रा आएगा। तो अगर हम ख लिखना चाहते थे पूरा, तो क्या किए, बड़ा वाला ब्रैकेट ओपन, उसका क्या किए, के किए। हो जाएगा ना। अगर जो गो लिखना है तो आपको कौन सा बटन दबाना होगा, एक्स। कौन सा बटन, एक्स। घ अगर जो आपको लिखना है तो आपको दबाना होगा क्या, फॉरवर्ड स्लैश। लेकिन फॉरवर्ड स्लैश आपको किसके साथ दबाना होगा, सिर्फ के साथ, यानी क्वेश्चन मार्क से आएगा क्या, घ। अभी याद आया है ना, पूरा करना तो कौन सा बटन, के। किसे मात्रा लगाना, बताएं। मात्रा लगाने के लिए यस से लगेगा। हाँ नहीं, यस से सिंगल मात्रा, बाकी और मात्रा के लिए बताएंगे, सबके लिए अलग अलग है। आ रहा समझे ना। उसके बाद से अगर हम इसमें आए, अगर जो अंग लिखना है तो हम कौन सा बटन दबाएंगे, यम। शिफ्ट के साथ कौन सा बटन, यम बटन। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। शिफ्ट के साथ अगर जो शिफ्ट बटन प्रेस करें तो कौन सा काम करेगा, इक्वल। और जब इक्वल बटन, ये प्लस बटन जब दबाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, बिंदी आ जाएगा। हो जाएगा। अब हमें क्या लिखना है, चौ लिखना है। अंगा के पास क्या आता है, चौ। तो चौ आएगा किससे, पी से। किससे आएगा, पी से। छ लाइन किससे आएगा, यन से आएगा, कैपिटल यन से आएगा। जौ लाना किससे आएगा, टी से। इतना क्लियर है ना। हाँ अभी ये वर्ड वाला नहीं समझ, अभी लिखवाएंगे इसको तो समझ में आएगा, समझ रहे हैं। लिखवाएंगे चार्ट, अगर जो मिलेगा ना, तो चार्ट मिल जाने से नुकसान आप ही लोग का होगा। क्या चीज़ बता रहे हैं, चार्ट मिल जाएगा, आप लोग बस एक बार देख करके टाइपिंग कर लेंगे, समझेंगे, टाइपिंग हो जाएगा। लेकिन आप लोग लिखेंगे तो लिखते समय कुछ वर्ड आपके माइंड में बैठेगा, प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो भी माइंड में बैठेगा, तो कुछ जल्दी याद होगा। आ रहा समझे ना, आ रहा समझे ना। चलिए तो लिखना है तो आप लोग लिखते चलिए, हम बताते जा रहे हैं किससे क्या आएगा। पहले डी बटन दबाओ। चलो पहले फॉन्ट चेंज कर लेना। चाहे आप देखिए, चाहे आप कृतिदेव करिए चाहे राज करिए, दोनों का सेम काम है, सेम फॉन्ट से आएगा। डी से क्या आ जाएगा, को। स्टाइल चेंज हो गया लेकिन ना, कैपिटल यस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा ना। और क्यू बटन दबाएं क्या आ जाएगा, 4। तुम्हारा भी हो जाएगा, धैर्य रखो, पहले लिख लो। वी से अ आएगा, ई से म, जे से आर, यस से मात्रा, फिर उसके बाद से सेमी कॉलन दे देंगे तो यस आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें वो लग रहा है, फॉन्ट चेंजिंग लग रहा है। नहीं रुको, बता दे रहे हैं, एक बार सारा हटा लिए। क्या अमरीश लिखना है ना, तो वी से क्या आएगा, अ, ई से म, जे से आर, और र हो जाएगा, और यस से मात्रा हो जाएगा। तो पता है क्यों हुआ है, अब समझ लीजिए।
ट होने का रीज़न ये है कि जैसे हम लोग कोई वर्ड लिख के स्पेस करते हैं पहला अपने आप कैपिटल हो जाता है ना, तो कैपिटल वी से ट आता है और स्मॉल वी से क्या आता है, ओ आता है। लिखाएगा क्यों नहीं, वी उसके बाद से ई जे यस और सेमी ये, फिर बाद में यहाँ सही कर लेंगे, हो जाएगा। पूरा करने के लिए कौन सा बटन दबाना है, के बटन दबा दें। फॉन्ट चेंज हो गया है, हाँ तुम्हारा आसान है ना। हो जाएगा ना। ये वाला स रहता है कि छोटा वाला स रहता है, कौन सा स रहता है बताओ तब तो यही तो है स। स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बहुत सारा स्टाइल मिल जाएगा आपको कृति देव वाले। स वही है, बस स्टाइल चेंज हुआ था। हो जाएगा ना, नहीं हो पाएगा। देखो अगर जिसको पता करना हम क्या क्या लिखे हैं ना, तो इसको हम कैलिब्री कर ले ताकि इंग्लिश में हो जाए। अब बता रहा अमरेश लिखने के लिए हम किस किस चीज़ का यूज़ किए, हो जाएगा ना। अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे जब कृति देव में, तो ये क्या लेके आएगा, अमरेश लिख करके लेके आएगा। इतना क्लियर है ना। तो अभी आज आप लोग जब लैब में जाइएगा तो बता दे रहे हैं, अभी आज आप लोग उतना कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगली क्लास जब इसका चार्ट लिखवाएं तो अच्छे समझ में आ जाएगा। लैब में जाके करना क्या है, फंड डाउनलोड करना है, और फंड डाउनलोड कर क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। हो जाएगा ना। और इंस्टॉल करने के बाद से आपको वर्ड में आ जाना है, लैंग्वेज अपना चेंज कर लेना है, और चेंज करने के बाद से यहाँ पे फंड चेंज कर लीजिएगा, और यहाँ से क्यू से लेकर के आप लास्ट जो भी ए से लेकर के जेड तक सारा बटन ट्राई करके देखिए किससे क्या आ रहा है। अगली क्लास में इसका चार्ट लिखवाएंगे। इतना क्लियर है ना। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग, फिर